आप जानते हैं पवित्र आत्मा को बोला जाता है द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। अभी सैड नहीं, मसीह लोगों की पता नहीं क्यों शक्ल इतनी सैड होती है। हाँ? कई तो लोग सोचते हैं कि अभिषिक्त होना है तो मतलब उदास दिखाना है अपने आप को। नहीं, Jesus was anointed with the oil of gladness more than his brethren. Hallelujah. हर्ष के तेल से परमेश्वर ने हमें, जो सुंदर परमेश्वर ने आपको 32 हीरे दिए हैं, अगर आप वो दिखाने लग जाओगे, जो सब सुसमाचार बताओगे, तो लोग सुनना चाहेंगे। दुखी नहीं रहना है। अगर आप आनंद से नहीं भरे और अगर आनंद में नहीं जीते तो 1/3 स्वर्ग के राज्य से अनजान हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 14:17 में कहता है कि परमेश्वर का वचन खाना और पीना नहीं है, मगर शांति, पीस, जॉय एंड राइचियसनेस। शांति है और जॉय है, हर्ष है, आनंदित होना है और धार्मिकता है। कितने लोग आनंदित होने के लिए तैयार हैं? अभी परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा के, तो अब एक चीज सुनो मेरी बात, एक सबसे बड़ा वॉरफेयर मैं आपको बताता हूं जो मैं करता हूं अपने कमरे में। अगर नहीं किया आज तक करना, देखो ऐसे ऐसे शैतान गिरेंगे जो आपके रोग। कमरा बंद करो और परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा डांस करो अकेले में जो कोई ना देखे। आनंद के साथ नाचो कि मेरा यीशु ने जय पा ली है, मैं पहले से जयवन से बढ़कर हूं। और बाइबल बताती है दाऊद आराधना, जब आप शरीर से भी आराधना कर सकते हैं, तो दाऊद जो था, दाऊद जहां जहां जाता था नाचते नाचते, परमेश्वर का वचन कहता है वाचा का संदूक वहीं जाता था जहां दाऊद जा रहा है नाचते हुए। परमेश्वर उसको फॉलो कर रहा था जहां जहां दाऊद नाचते हुए जा रहा था। गॉड लव्स व्हेन हिज चिल्ड्रन रिजॉइस इन हिज प्रेजेंस। The Bible says, let the righteous be glad. वो स्क्रिप्चर लगाओ, let the righteous be glad, let them rejoice exceedingly. हाँ, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ये नहीं कह रहा थोड़ा खुश हो जाओ। अरे परमेश्वर कह रहा है जो धर्मी लोग हो ऐसा आनंद हो जाओ एक्सीडिंगली कि आपका पड़ोसी बोले भैया इसकी क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भैया, क्यों इतना खुश है? क्या लिखा है? परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो। हिंदी में प्रफुल्लित लिखा है, इंग्लिश बाइबल से एक्सीडिंगली। एक्सीडिंगली मतलब हद से पार, मगन हो जाओ उसकी उपस्थिति। कभी दुख आने की कोशिश करे, डिप्रेशन आने की कोशिश करे, दरवाजा बंद करो और डांस करो अपने कमरे में। बोलो शैतान तू हारा हुआ है, तेरी कोई युक्ति मेरे जीवन में सफल ना होगी। हाँ, हथियार तो मेरे विरोध में रचे जाएंगे, मगर मेरा परमेश्वर कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए रचे जाते हैं एक भी सफल ना होगा यीशु के नाम में। अब समय है जो प्रभु इंतजार कर रहा है इतने समय से, वो उसका दिल भर आता है। वचन हमें बताता है कि जब यीशु भीड़ को देखता था तो वो तरस से भर जाता था, क्योंकि वो भीड़ को ऐसे देखता था। कई लोग जो बीमारी में, कई लोग जो परेशानी में, और वो यीशु बदला नहीं। वो आज भी जब इस भीड़ को देख रहा है तो तरस से भरा है। आपको उसको मनाने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं कि यीशु तू मुझे चंगा कर, क्योंकि उसने तो कोड़े खाए आपकी चंगाई के लिए। वो क्यों नहीं आपको चंगा देखना चाहेगा? अरे 2000 साल पहले जब आप पैदा भी नहीं हुए तभी आपकी बीमारी के लिए दाम चुकाया जा चुका था। वो महान राजा वो यहां पर है। कितने लोग आप यहां पर हैं, जब आप अपने बच्चों को खुश होकर नाचते हुए देखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। हाँ, तो वैसे ही जब वो पिता आपको देखता है उसकी उपस्थिति में आनंदित होते हुए, तो वो भी आनंद से भर जाता है। हम लोग साथ मिलकर कुछ घोषणाएं करेंगे। मैं कुछ और जल्दी से गवाहियां टीम अगर दिखा दे, जो ज़्यादा नहीं, हमारे पास बहुत सारी वीडियोस भी थी पर हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम आपको वो महान गवाहियां दिखा सकें। पर जल्दी से क्विकली मैं जल्दी आपको कुछ गवाहियां बता देता हूँ। एक ये बहन है जिसके 11 सर्जरी हुई, 11 सर्जरी इसकी हुई। इसका पाँव मुड़ा हुआ था, कान से बहरी थी। जब अभिषेक के तेल की सेवा में आई, अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में आई,
और जब इसने अपने आप को, जब वो तेल इसकी बॉडी को टच किया, जो 11 फेल्ड सर्जरी, जो 11 सर्जरी नहीं कर सकी, वो यीशु मसीह ने कर दिया। और आज ये बच्ची पूरी चंगी है, कान खुल चुका है, पाँव सीधा हो चुका है, हड्डी सीधी हो चुकी है, और आके रिपोर्ट लेके गवाही। जितनी, मैं आपको एक बात बताऊं, हम अपनी कलीसिया में, हमारा डॉक्टर का एक पैनल है, हम ऐसी हवा में गवाही नहीं दिखाते। एक एक गवाही वेरीफाई होती है डॉक्टर से, रिपोर्ट के साथ हम गवाही दिखाते हैं, कि ताकि कोई भी इस देश में डाउट ना करे कि यीशु जीवित परमेश्वर है। एक ये व्यक्ति है जिसको हेपेटाइटिस बी था, और आप जानते हैं ये लाइलाज बीमारी है, पसीना भी नहीं लग सकता। ये रोता था, परिवार एक कमरे में, ये दूसरे कमरे में है, पसीना भी नहीं छू सकता। बॉडी का कोई सलाइवा, थूक, पसीना अगर लग गया तो दूसरे व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। तो अलग बिल्कुल रहता था, रोता था। ये बैंगलोर में रहता है, बैंगलोर से आया, अनवाइनिंग ऑयल सर्विस में आया। उसके बाद जब रिपोर्ट कराई, जब आप देख सकते हैं, पहले आप देख सकते हैं 29 फरवरी 2024 को जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव था। फिर आप देख सकते हैं जो दूसरा रिजल्ट आया वो नॉन रिएक्टिव आया, कोई हेपेटाइटिस इसके शरीर में नहीं पाया गया। मैं क्यों आज आपको ये गवाही बता रहा हूं? इसलिए ये गवाही बता रहा हूं कि आप एक रीति रिवाज की तरह अब वो ना करो जो हम करने वाले हैं, विश्वास के साथ करो। समझो विश्वास क्या है। हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर जो है वो एक तार की तरह काम करता है। जैसे अगर बिजली इस पोल में बह रही है और मैं एक तार इसको छू लूं तो वो जो बिजली वहां बह रही है वो मेरे पास बहने लग जाएगी। वैसे ही विश्वास भी है। ये जो व्यक्ति है इसको मल्टीपल ब्रेन क्लॉट्स थे सर में। इसकी पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं आप, ये सारे डॉक्टर से वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं। हमने एक डॉक्यूमेंटेड किताब बना रहे हैं हम, उसमें हजारों ऐसी गवाही हैं। इसको मल्टीपल ब्रेन कॉट्स थे, वैसे ही इनके साथ भी हुआ। ये अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में आए, इनके लिए प्रार्थना करी गई और आज वो व्यक्ति पूरी रीति से चंगा है, रिपोर्ट लेकर आया। ये एक बच्ची है, इसको हर्निया था, आप देख सकते हैं। पहले उसमें उसका हर्निया देख सकते हैं, फिर जब वो तेल उसके लिए प्रार्थना की गई, अगली उसका ऐसा हो गया, और तीसरी में देखिए उसका शरीर कैसा हो गया बिना सर्जरी के। आज मास्टर सर्जन, दुनिया का जो सबसे बड़ा सर्जन है उसका नाम यीशु मसीह है, और वो आज यहां पर मौजूद है। और आज वो कई सर्जरियां मुफ्त में करने वाला है यीशु के नाम में। बिना चीरे के, बिना आपके शरीर को काटे हुए आज सर्जरी करी जाएगी यीशु के नाम में। अगर विश्वास करते हो तो ऊंचा आमीन बोलो। हालेलुया। हम लोग बैंगलोर गए थे एक मीटिंग करने, और वहां पे एक स्त्री थी, उसकी फेलोपियन ट्यूब्स जो थी वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड थी, खराब थी। डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने कहा कभी भी तुम मां नहीं बन सकती। उस रात मैंने यही घोषणा करी कि यीशु मसीह आज रात को आपके कमरे में आकर आपकी सर्जरी करेगा। फिर मैं बैंगलोर से वापस आ गया। 2 साल बाद जब मैं बैंगलोर गया उसी कलीसिया में मिनिस्टर करने, तो वो एक पीछे से स्त्री चिल्लाई कि आपको याद है आप 2 साल पहले आए थे, उस रात को जब मैं सोई तो यीशु मेरे कमरे में आए, मेरी सर्जरी करी और देखो अपना बच्चा लेकर आई। आज जितनी बांझ स्त्रियां, जितनी बहनें यहां पर हैं, आप अगले साल अपना बच्चा लेकर इस जगह में आओगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। उसका वचन निर्गमन 23-25 में कहता है जब हम अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारे रोटी पे, हमारे पानी पर आशीष देता है। वो सारी बीमारियों को हमारे बीच में से निकाल लेता है। वो कहता है तेरे देश में कोई बांझ ना होगी। बोलो मेरे घर में कोई बांझ ना होगी, मेरे खानदान में कोई बांझ ना होगी। अगर हम यहोवा की सेवा करते हैं तो कोई बांझ ना होगी। फिर वचन कहता है वो तेरी आयु को, तेरे दिनों को पूरा करेगा। सो क्या क्या? रोटी और पानी ब्लेस्ड होगा, आपका खाना ब्लेस्ड होगा, कोई बीमारी आपके घर में नहीं होगी, कोई बांझपन आपके घर में नहीं होगा। और वो बांझपन केवल शारीरिक बांझपन नहीं, आत्मिक बांझपन भी है। कई लोग हैं इतनी सारी चीजें शुरू करने की कोशिश करते हैं मगर कोई फ्रूट नहीं आता, कोई फल नहीं। वो आत्मिक बांझपन आज तोड़ा जाएगा यीशु के नाम में। मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। जितने आप लोग इस जगह में बैठे हो, शैतान की, नरक की
कब्र की, जादू टोना की कोई भी ताकत आपको अपने दिनों को पूरा करने से पहले नहीं ले जा सकती। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, जितने लोगों के ऊपर मृत्यु का असाइनमेंट शैतान ने रखा था, आज वो मृत्यु का असाइनमेंट नाश किया जाता है यीशु मसीह के नाम में और उसके सामर्थी लहू से। कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो परमेश्वर है जो 20 साल में किसी को ले गया, 30 साल में ले गया। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो अपने वचन में नहीं कहता मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। वो कहता अरे मैं तुझे कैसे दीर्घ आयु से तृप्त करूं, मैंने तो तेरी आयु 20 साल रखी है। अगर एक आयु लिमिटेड होती तो हेzekiah की उम्र नहीं बढ़ाता परमेश्वर। वो ये नहीं कहता अगर तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो पृथ्वी में तेरे दिन लंबे होंगे। यानी आप एक ऐसा कर सकते हो अपने जीवन में कुछ कि अपने दिनों को बढ़ा सकते हो, या ऐसा कर सकते हो कि अपने दिनों को छोटा कर सकते हो। बोलो दीर्घ आयु मेरा पोर्शन है। मुझे आपकी आवाज नहीं आई रांची, जोर से बोलो दीर्घ आयु मेरा हिस्सा है। बोलो दीर्घ आयु मेरे परिवार का हिस्सा है। जैसे मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता हूं, उसने मेरे अन्न और जल को आशीषित किया है, उसने सारे रोगों को हमसे दूर किया है, हमारे घर में कोई बांझ ना होगा। वो मेरी आयु को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और उसके बेटे और बेटियों ने कहा आमीन। घोषणा की ताकत को कभी छोटा मत समझ। जिसने भी विश्वास की कुश्ती लड़ी, जिसने ये वचन सीखा, छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां कॉपी भर दी, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण उसके कोड़े खाने से हम चले। लिखते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, वचन है वो, रिपोर्टें बदल गई। इसीलिए शैतान नफरत करता है इससे, इस वचन से। आपको नहीं पता कितना अटैक हमें मसीहों से आता है। ये क्या सिखा रहे हो तुम लोग? क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हर एक बेटा और बेटी जैवन जीवन जिए। आप गिड़गिड़ाओगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अधिकार में खड़े हो जाओगे, शैतान डर जाएगा। कि वचन कहता है तू परमेश्वर के अधीन हो और शैतान का सामना कर तो वो तेरे सामने से भाग जाएगा। तो आज हम कुछ घोषणाएं करेंगे, मगर इस बात को समझो, इब्रानी 4 आयत में लिखा है कि जो वचन हमने सुना वो इजरायलियों ने भी सुना, मगर उन्हें उससे कुछ लाभ ना हुआ क्योंकि सुने गए वचन में उन्होंने विश्वास को ना मिलाया। They did not mix faith in their hearing. अगर आप विश्वास को ना मिलाओ तो आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। कुछ लोग ट्राई करने के लिए आते हैं, वो कहते हैं हाँ हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। अरे परमेश्वर कोई कमीज थोड़ा ना कि ट्राई करके देखेंगे। ट्राई करने वाला नहीं है। लोग कहते हैं तू मुझे दिखा दे यीशु तो मैं मान जाऊंगा। यीशु कहता है तू मान जा तो मैं दिखा दूंगा। मेरा राज्य पहले विश्वास करने का है। पहले विश्वास कर तब तू देखेगा चमत्कार। इसीलिए बार बार प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों को चंगा करता था उनसे ये सवाल पूछता था, बेटी क्या तू विश्वास करती है मैं तेरे लिए कर सकता हूं? क्या तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए कर सकता हूं? क्यों ये सवाल पूछता था? क्योंकि ये मायने रखता है कि आप क्या विश्वास करते हैं। आज जो पूरी रीति से जब हम ये घोषणा करते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हर एक वचन जो मेरे मुख से निकलता है आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में स्थापित किया जाता है यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं ये सिद्धांत जब हमने दिल्ली में सेवकाई शुरू करी, जब हम 20 लोग थे, तब हमने घोषणा शुरू करी, प्रभु हम दिल्ली में एक ऐसी कलीसिया बनेंगे, महत्वाकांक्षा नहीं, प्रभु हम ऐसी कलीसिया बनेंगे प्रभु जहां तेरी महान महिमा होती। प्रभु वो काम जो सब बोलते हैं दिल्ली में नहीं हो सकती एक बड़ी कलीसिया, हम कहते हैं नहीं प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अपने कमरे में हम घोषणा क्या करते थे, और जो हम घोषणा करते थे उसका फल आज खा रहे हैं। कल आपने सीखा नीति वचन 18:21 में, मृत्यु और जीवन मनुष्य की जीभ में है, और जो इसे इस्तेमाल में लाना जानता है वो उसका फल भी भोगेगा, उसका फल भी खाएगा। तो आज अगर जीवन और मृत्यु जीभ में है और जो हम बोलते हैं उसका फल खाएंगे, तो आज जो आप घोषणा करने वाले हो उसका फल आप और आपकी पीढ़ियां खाएंगी यीशु के नाम में। विश्वास करते हो आप? एक ऊंचा आमेन बोलो। आप जानते हैं आमेन कहना एक ईसाई रीति रिवाज नहीं। आमेन का मतलब है सो बी इट। आप
एग्रीमेंट में आ रहे हो। यीशु ने कहा यदि 2 जन पृथ्वी पर एक मन के हो जाए, इफ दे एग्री, इफ 2 people on earth agree, अगर 2 लोग पृथ्वी पर एग्रीमेंट में आ जाएं तो जिस किसी बात के लिए वो एग्री करते हैं उनके लिए वो हो जाएगी। जब आप आमेन कहते हैं तो आप कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूं, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसा ही हो। आमेन। और जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य में पाएंगे कि यीशु का नाम स्वर्ग में द आमेन है। ही इज कॉल्ड द आमेन। फॉर एवरी प्रॉमिस ऑफ गॉड इज अ यस एंड एन आमेन। हर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की हां और आमेन के साथ पूरी होती है। परमेश्वर की तरफ से हां है, आपकी तरफ से क्या है? आप बोले प्रभु क्या तू मुझे दीर्घायु देना चाहता है? प्रभु कहता है हां, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और आपका क्या रिस्पॉन्स है? उसकी प्रतिज्ञा हां उसकी तरफ से और आमेन हमारी तरफ से। तो इस बात को समझो आज कि ये जो अब हम घोषणा करने वाले हैं, एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है, जोब 28 में लिखा है, अय्यूब 28 में, यू शैल डिक्री अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। जब तू एक बात की घोषणा करता है तो वो तेरे लिए स्थापित कर दी जाती है। मैं एक परमेश्वर के एक महान दास हैं, मैं उनके साथ बैठा था, उनकी बड़ी सेवकाई है पूरी दुनिया में। हम लोग दुबई में थे और वो ये गवाही मेरे साथ बांट रहे थे। वो कहते जब कभी मैं सेवा में निकलता था, किसी भी देश में जाता था, वो कहता रहा इतनी मुश्किलें मुझे आती थी, इतनी मुश्किलें आती थी। कभी वहाँ बाढ़ आ गई, उनकी फ्लाइट वहाँ फंस गए वहाँ पर, कभी जान का खतरा, कभी कुछ, वो परेशान हो गए एक दिन और प्रभु को बोले प्रभु ये क्या होता है मेरे साथ, इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों? प्रभु ने कहा तू ही तो कहता है मिनिस्ट्री में बहुत चैलेंजेस हैं, तेरे मुंह का जो वचन है तू हमेशा यही बोलता है आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस, बहुत कठिनाई है। प्रभु ने कहा जो तू बोल रहा है वो तेरे जीवन में स्थापित हो गया। प्रभु ने कहा मेरा वचन क्या कहता है, दैट यू शैल बी ब्लेस्ड गोइंग आउट एंड यू शैल बी ब्लेस्ड कमिंग इन। तू घर से बाहर जाते हुए आशीषित होगा, तू घर आते हुए आशीषित होगा, तू अपने देश से बाहर जाते हुए आशीषित होगा, तू अपने देश में आते हुए आशीषित होगा। तो कह रहे मैंने अपना अंगीकार बदल दिया। उन्होंने कहा मैं जाते हुए भी आशीषित हूं, वो आते हुए भी। कह रहे अब 20 साल हो गए, हर एक ट्रिप ब्लेस्ड ट्रिप होती है। यू शैल डिक्री अ थिंग, तू जिस बात की घोषणा करता है वो बात तेरे जीवन में स्थापित की जाती है। हालेलुया। तैयार हो आप? हम साथ में, अब समय है तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। ओके, अपनी टेक आउट द बॉटल्स ऑफ ऑयल, जो आप तेल लेकर आए हैं उसको निकाल लें। मुझे इस तेल की बोतल को छूने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा हर एक उस तेल की बोतल को जो यहां पर है उसको अभिषेक करेगा। उसका आत्मा यहां पर मंडरा रहा है जैसे उत्पत्ति 1 में मंडरा रहा था। मैं चाहता हूं वो तेल की जो बोतल है आपकी, अपने हाथों से उठाओ उसको और आंखें बंद करके एक समय थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। कम ऑन प्रार्थना करो। महान पवित्र आत्मा, तेरे बेटे और बेटियों ने इस तेल को जो उठाया है पिता, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक तेल की बोतल इस जगह में अभिषेक की जाए यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, let the penetrating power of the Holy Spirit impregnate this oil in the name of Jesus. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस तेल को भर दे यीशु के नाम में। In the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम में। Let the sickness destroying power of God come inside these bottles. बीमारी का विनाश करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य इन तेल की बोतलों में उतर आए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Oh, let the power of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का सामर्थ्य be imparted in this oil. इस तेल में उतर आए यीशु के नाम में। ये साधारण तेल नहीं है, अब पवित्र आत्मा इसको छू रहा है इस समय। यीशु इसको छू रहा है इस समय। विश्वास की आंखों से देखो उस सामर्थ्य को इस तेल के अंदर आते हुए। तैयार हैं आप? हम सब मिलकर साथ में घोषणा करेंगे, मगर सुनो, ऐसे घोषणा करनी है कि आपके शरीर का एक एक सेल घोषणा कर रहा है, बेमन से,
आधे मन से नहीं। उसका वचन कहता है जब तू पूरे मन से मुझे ढूंढेगा तो तू मुझे पाएगा। आधे मन से नहीं, कैजुअल होके नहीं, बेमन से नहीं। यानी जब बोल रहे हो आपके शरीर का गूथा गूथा, आपके शरीर का हर एक सेल, आपके शरीर का हर एक अंग ये घोषणा करें। तैयार हो आप? मैं बोलूंगा और आप दहाड़ोगे मेरे पीछे घोषणा करके। आप जानते हैं हमारा गोत्र आज क्या है? जो हमारे यीशु का गोत्र है, हम सबका गोत्र अब यहूदा के गोत्र का है। हम लोग यहूदा के गोत्र के शेर हैं। और आज इस प्रभात तारा मैदान में लाखों यहूदा के शेर दहाड़ने वाले हैं विश्वास के साथ। हालेलुया। तैयार हैं आप? मेरे साथ घोषणा करें, ये तेल अब सामान्य नहीं है। मैं इसे यीशु के नाम में विश्वास से अलग करता हूं। यह अब अभिषिक्त, पवित्र और परमेश्वर की आत्मा से सशक्त है। जहां यह छुएगा वहां रूपांतरण होगा। जहां लगाया जाएगा वहां चंगाई आएगी। और जहां बहाया जाएगा वहां हर जुआ, वहां हर बंधन यीशु के नाम में टूट जाएगा। और उसके बेटे और बेटियों ने कहा, यह तेल चंगाई की शक्ति के लिए एक संपर्क बिंदु है। जैसे ही यह रोगी को छुएगा वैसे ही वो अभिषेक जो यीशु में था उस रोगी में प्रवाहित होगा। मैं घोषणा करता हूं, बीमारी जाएगी, दर्द हटेगा और संपूर्ण बहाली प्रकट होगी यीशु के नाम में। इस अभिषेक तेल के द्वारा मैं बंधनों में पड़े लोगों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। हर दुष्ट आत्मिक जुए को यह तेल तोड़ देता है। जंजीरें खुलती हैं, मन बहाल होते हैं और शांति लौट आती है। यह अभिषेक हर बंधन को तोड़ता है यीशु के सामर्थी नाम में। और कलीसिया ने कहा, यह तेल परमेश्वर की सुरक्षा की मुहर है। जैसे ही यह लगाया जाता है, प्रभु एक ढाल बनकर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। कोई भी विपत्ति, महामारी या बुराई अभिषेक की रेखा को पार नहीं कर सकती। मैं यीशु के लहू को हर घर, व्यक्ति और संपत्ति पर लागू करता हूं जो इस तेल से अभिषिक्त हैं। और कलीसिया ने कहा, हालेलुया। अब विश्वास के द्वारा थोड़ा सा तेल लो और अपने ऊपर लगाओ। और हम थोड़ी देर के लिए फिर प्रार्थना करेंगे। और विश्वास से देखो उस बीमारी को जाते हुए। जो रोगी है उसके ऊपर इसको लगाओ